देह व्यापार दुनिया का सबसे पुराना व्यवसाय है। ये कारोबार बिल्कुल कारोबार की तरह ही होता है। जिस्म की कीमत लगती है, लेन देन होता है। इस काम को लोग इतने पेशेवर तरीके से करते हैं, कोई बता नहीं सकता कि बात देह व्यापार की चल रही है। हैबोस्कोप रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कई देशों में होने वाले देह व्यापार के आंकड़े जमा किए हैं। इसमें भारत को भी बड़ा बाजार बताया गया है। आइए दुनिया के सबसे बड़े देह व्यापार के बाजारों पर डालते हैं एक नज़र। इंडोनेशिया 2.25 अरब डॉलर। इंडोनेशिया में देह व्यापार गैर कानूनी है। इसे नैतिक अपराध माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया में देह व्यापार काफ़ी फैला हुआ है और संगठित है। यूनिसेफ के मुताबिक इंडोनेशिया में देह व्यापार से जुड़ी 30% युवतियां नाबालिग हैं। स्विट्जरलैंड 3.5 अरब डॉलर। स्विट्जरलैंड में देह व्यापार के अड्डे को आमतौर पर सेक्स रूम कहा जाता है। इसे सरकार से वित्तीय मदद भी मिलती है। यह शहर के केंद्र से बाहर होते हैं। वहां शावर, लॉकर, डेस्क और वॉशिंग मशीन भी होती है। ज्यूरिख शहर ने तो देह व्यापार के ठिकाने को शहर से दूर बसाने के लिए 26 लाख डॉलर भी दिए। तुर्की 4 अरब डॉलर। तुर्की में देह व्यापार कानूनी है, लेकिन देह व्यापार को बढ़ावा देना प्रतिबंधित है। तुर्की का अप्रवासन कानूनी देह व्यापार के लिए तुर्की आने की इजाज़त नहीं देता है, लेकिन इसके बावजूद तुर्की 10वें नंबर पर है। फिलीपींस 6 अरब डॉलर। देह व्यापार फिलीपींस में गैर कानूनी है, लेकिन सब जानते हैं कि फिलीपींस सेक्स टूरिज्म के लिए किस हद तक बदनाम है। बहुत ज़्यादा गरीबी और इंटरनेट तक आसान पहुंचने इस देश को सेक्स टूरिज्म के लिए चंबक जैसा बना दिया है। बच्चे और नाबालिग भी इसका शिकार हो रहे हैं। थाईलैंड 6.4 अरब डॉलर। यह देश भी सेक्स टूरिज्म के लिए मशहूर है। थाईलैंड में देह व्यापार कानूनी है। यहाँ खास जगहों पर ही देह व्यापार की अनुमति है। स्थानीय अधिकारी कभी कभार यौन कर्मियों की रक्षा भी करते हैं। वियतनाम युद्ध के बाद से ही थाईलैंड सेक्स टूरिज्म के लिए मशहूर हुआ था। भारत 8.4 अरब डॉलर। आबादी के लिहाज से दुनिया के दूसरे बड़े देश भारत में देह व्यापार से जुड़ा कानून बहुत ही उलझा हुआ है। पैसे के लिए सेक्स करना कानूनी है, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर होटल में ऐसा करना, अड्डा चलाना या इसे बढ़ावा देना गैर कानूनी है। निजी आवास में बालिग के साथ आपसी सहमति से संबंध बनाना कानूनी है। दक्षिण कोरिया 12 अरब डॉलर। हालांकि दक्षिण कोरिया में यह गैर कानूनी है, लेकिन कोरियन वुमेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयान करती है। दक्षिणी कोरिया में देह व्यापार का कारोबार 12 से 13 अरब डॉलर का है। यह जीडीपी का 1.6% है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी कोरिया के 20 से 64 साल के 20% पुरुष महीने में औसतन $580 देह व्यापार पर खर्च करते हैं। अमेरिका 14.6 अरब डॉलर। अमेरिका में आमतौर पर देह व्यापार कानूनी है, हालांकि नेवाडा राज्य के कुछ इलाकों में यह गैर कानूनी है। अमेरिका में देह व्यापार के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन किया जा सकता है। इस कारोबार से जुड़े लोगों को टैक्स, कर्मचारियों की हिफाजत, न्यूनतम मजदूरी, बीमा, मेडिकल जांच के नियम मानने पड़ते हैं। जर्मनी 18 अरब डॉलर। अनुमान के मुताबिक जर्मनी में 40,000 सेक्स वर्कर हैं। यह कानूनी है, लेकिन सामाजिक दशा और अधिकारों से जुड़े कई नियम हैं। यौन कर्मियों को दूसरे पेशों की तरह सामाजिक सुरक्षा मिल सकती है। देह व्यापार के लिए मजबूर करना या स्थिति का लाभ उठाना अपराध है। जापान 24 अरब डॉलर। देह व्यापार जापान के इतिहास के साथ जुड़ा है। 1956 के एंटी प्रोस्टिट्यूशन एक्ट के मुताबिक कोई भी व्यक्ति यौन कर्मी नहीं बनेगा और न ही ग्राहक बनेगा। कानूनी कमियों के चलते जापान में सेक्स उद्योग शुरू हुआ। यह उद्योग खुद को देह व्यापार नहीं कहता है। स्पेन 26.5 अरब डॉलर। यूएन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 39% स्पेनिश पुरुषों ने एक बार यौन कर्मी से संबंध बनाए हैं। 2009 में स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक सर्वे किया, जिसमें 32% पुरुषों ने यह स्वीकारा। चाइना 73 अरब डॉलर। दुनिया का सबसे बड़ा यौन कारोबार उस देश में होता है जहां देह व्यापार गैर कानूनी है। चीन में सरकार यौन कर्मियों के साथ अपराधियों की तरह पेश आती है। समय समय पर छापे मारे जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद चीन के मसाज पार्लरों, बारों और नाइट क्लबों में यह धंधा फलता फूलता रहा है। दोस्तों, यदि आपको भी हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।
इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इसी के बगल में दिए हुए घंटी वाले बटन को भी दबाइए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल सके।